Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of today. तो फ्रेंड्स आज का मेन टॉपिक ये है जो आपको मैंने कल की वीडियो में ये 20 दिसंबर का पेपर कराया था। तो फ्रेंड्स उसके कुछ अभी क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो क्वेश्चन मैंने रिटर्न किए हैं। तो फ्रेंड्स आप उनको देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। वेन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के चिंतन के 5 स्तर बताए। तो देखो फ्रेंड कितने स्तर बताए? 5 स्तर बताए। कठोरता विनय हीले सिद्धांत के किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है? तो देखो फ्रेंड किस प्रकार का करती है? पहले स्तर का नहीं करेगी, है ना, दूसरे का स्तर का भी नहीं है, तीसरे स्तर का भी नहीं है। तो फ्रेंड किस स्तर का है? चौथे स्तर का है। और फ्रेंड आपको याद रखना है कि वेन हीले ने कितने सिद्धांत दिए? 5 सिद्धांत दिए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड कितना अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पारुल का, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है। पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, क्या करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। क्या है? बहुत कम हैं। तो इसका मतलब क्या? जब वो कम है तो पढ़ नहीं पाती है। आगे दो क्या होता है? उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल में सबसे अधिक संभावना की है। किसकी संभावना? देखो फ्रेंड, है ना, डिसकैलकुलिया की है, डिसग्राफिया की है, लिखने की है, या मैथ की है, या देखो फ्रेंड डिसलेक्सिया की है, या डिसफेसिया की है। तो देखो फ्रेंड याद रखो हमेशा इसमें कम दिया गया। क्या? कम है। पढ़ने में कम है, बर्तनी में कम है, सामाजिक विज्ञान में कम है। ठीक है, विज्ञान में भी क्या है फ्रेंड? कम है। तो कम है तो पढ़ नहीं पाती, इसका रीजन क्या है फ्रेंड? डिसलेक्सिया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो देखो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती, जिस तरीके से मैं आपको मेहनत से और हाथों से लिख करके आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आप खुद ही सपोज दैट कर सकते हो कि ये सब कितनी मेहनत होती है कि जगह जगह बच्चों से क्वेश्चंस पूछना, पुट ऑफ करना, किस तरह से क्वेश्चंस आया है, और फिर ये सिर्फ अंदाज लगाना किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, उसको लिखना। तो फ्रेंड ये बहुत ही बेस्ट एजुकेशन हो जाती है। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपको पसंद आती है, और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया करो। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन दृष्टि बाधित छात्रों के लिए सहायक तकनीकी का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? देखो फ्रेंड, लार्ज पेंटिंग पुस्तक नहीं है ना, आवर्धक कंप्यूटर, या वाक संश्लेषण, या पाठ्य पुस्तक पूरक। तो फ्रेंड देखो ये तीनों तो क्या सहायक हैं। इसमें फ्रेंड देखो ये वाला क्वेश्चन क्या सहायक नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, प्राकृतिक पोषण वाद विवाद को संदर्भित करता है। क्या करता है? देखो प्राकृतिक पोषण और वाद विवाद। तो वाद विवाद में क्या आता है? देखो फ्रेंड आपको बता दूं, हमेशा वाद विवाद कहाँ होता है? पर्यावरण पर होता है, समाज में होता है ना, आनुवंशिकता पर होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कैसे होती है? देखो आनुवंशिकता और पर्यावरण पर, व्यवहार और पर्यावरण पर, पर्यावरण और जीव विज्ञान पर, या पर्यावरण और परिवेश पर। तो किस पे होती है फ्रेंड? मैंने आपको भी बताया था आनुवंशिकता और पर्यावरण पर। आगे देखो फ्रेंड, हमारे देश में कौन सा साधन शीत मरुस्थल है? कौन सा है? देखो फ्रेंड, दार्जिलिंग है, लद्दाख है, मेघालय है, या देखो फ्रेंड जैसलमेर है। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा शीत मरुस्थल, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती कहाँ पड़ती? लद्दाख में पड़ती है। कुछ बच्चों ने बताया था कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था जीन प्याजे से, लेकिन मैंने कुछ अपनी तरफ से इसे ऐड किया है इसमें। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, किसका? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो कौन सा कथन सही है कि उसका तर्क के चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। आगे देखो चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, या चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया। तो देखो फ्रेंड आपको पता है कि
पियाजे ने बात बोली थी, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताए थे जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था। तो देखो फ्रेंड आपका ये वाला क्वेश्चन एकदम राइट है, एकदम राइट है फ्रेंड्स, कि चरण क्या है, अपरिवर्तनीय है ना, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस कला में रंगों का प्रयोग किया जाता है, इस कला में रंगीन चावल का पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इस कला को मधुबनी कला के नाम से जाना जाता है। तो ये किस राज्य में है? तो देखो फ्रेंड याद रखना हमेशा इसमें आया मधुबनी कला। क्या आया? मधुबनी कला से आप पहचान सकते हो ये कहां पर है। और देखो रंगीन चावल का क्या है? पेस्ट है, पेस्ट बनाया जा रहा है, इसमें हल्दी भी डाली जाती है। देखो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में? तो देखो भारत में तो देखो फ्रेंड कहां पर है? बिहार में है। लेकिन फ्रेंड इसी को नेपाल में मिथिला के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आगे आ सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखकर भी जाना। देखो फ्रेंड एक बच्चा अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीजों का छांटने का क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? विकसित करता है। जब तक समस्या अमूर्त ना हो तब तक बच्चा जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बच्चा अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीजों का छांटने की क्षमता का क्या करता है? विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। कह रहा है कि मैं इसको विकसित कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक समस्या अमूर्त ना हो तब तक बच्चा जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों में कौन सा है? तो देखो अमूर्त ना हो तो क्या मूर्त है ना, अमूर्त ना हो मूर्त है। तो मूर्त क्या? देखो संक्रात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रात्मक अवस्था। ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये है आपकी। ठीक है, आगे देखो। तो देखो फ्रेंड्स ये पियाजे वाला जो चैप्टर है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। और फ्रेंड आज मैं आपको फिर एक और पियाजे की बहुत अच्छी वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है, और देखो फ्रेंड कोहलर वर्ग है ना, ये बहुत अच्छे से कराया है। अल्बर्ट बेंडूरा बहुत अच्छे से कराया है मैंने। देखो फ्रेंड मैंने इंग्लिश में भी कराया है, हिंदी में भी कराया है। और आगे देखो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि मापन, मेजरमेंट, जो आपका मापन है ना, आपका मूल्यांकन है, इलेविशन है, और देखो फ्रेंड आपका आंकलन, ये तीनों को इतनी अच्छी तरीके से कराया फ्रेंड। मैंने दो घंटे की वीडियो बनाई है जिससे कि आपको देखने में बिल्कुल परेशानी ना हो। अगर आपने मेरी वीडियो एक बार वॉच कर ली तो मुझे नहीं लगता आपका एग्जाम में कुछ भी छूटेगा। लेकिन फ्रेंड क्या अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो फ्रेंड आपके समझ कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका मतलब यह कि मेरी आपको वीडियो क्या करनी है? पूरी वॉच करनी है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। मेरा रीजन ये नहीं है कि 10 मिनट में अंडरस्टैंड कर दिया और हो गया। मैं देखो हाथों से लिख करके लिखती जा रही हूँ, अंडरस्टैंड करती जा रही हूँ, तो फ्रेंड मुझे टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है? मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो देखो फ्रेंड आप भी देख रहे हो कि क्वेश्चंस मैंने रिटन किए अपने हाथों से, 4 ऑप्शंस लिख रही हूँ अपने हाथों से। फिर देखो वीडियो बनाना, काइन करना, अपलोड करना, पास तक क्या होती है वीडियो हमारी पहुंचती है। तो फ्रेंड क्या करना है आपको? सिर्फ मेरी वीडियो लाइक करनी है, अच्छी लगती है तो लाइक करो, है ना, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और देखो फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। कौन सा भारत का केंद्र शासित देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो फ्रेंड कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख तो है लेकिन असम नहीं है। क्या नहीं है? असम नहीं है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर एकदम हमारा राइट होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति अपने भोपाल एमपी और फिर रांची झारखंड की यात्रा करना चाहता है। इसकी यात्रा की दिशाएं सबसे पहले कौन सी होंगी या किस ओर होंगी? तो देखो फ्रेंड ये रीजन क्या है, आपको मैंने अभी एसएसटी में बिल्कुल कुछ भी नहीं कराया है, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम आ रहा है मैं आपको एग्जाम करा रही हूँ। लेकिन हाँ इतना है कि मेरी जितनी आपके पास वीडियो पहुंची होंगी उनमें से अगर पेपर जितना भी आ रहा है मुझे पता है और मैं देख रही हूँ, उसमें से कुछ भी पेपर आपका छूट नहीं रहा है। ना तो देखो फ्रेंड्स आपका सीडीपी में से कुछ छूट रहा है और नहीं फ्रेंड आपका पर्यावरण में से कुछ छूट रहा है। और देखो आज मैं आपको पर्यावरण के और ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के दे दूंगी जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड आप देख रहे हो पश्चिम से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पूरब की ओर, दक्षिण और पश्चिम की ओर, पूरब और दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम की ओर। ये मैं आपको करा दूंगी फ्रेंड्स, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है वैसे मैं आपको कराती जा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड,
वेन हाइले के सिद्धांत के किस स्तर पर बच्चा ज्यामितिक आकृतियां और उनके आकार से एक संपूर्ण रूप से पहचान सकता है और उनके मूल रूप है ना रोजमर्रा की चीजों के साथ आंकड़ों की तुलना कर सकता है, लेकिन ज्यामितिक आंकड़ों के गुण की पहचान कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो ये सब कैसे कर पाएगा? ये कह रहा है ज्यामितिक आकृतियां। तो किसी चीज को तुम बनाओगे ना, तो बनाओगे तो प्रत्यक्ष होगी वो, ठीक है। तो उनके ज्यामितिक के आंकड़े के गुणों की क्या करनी है? पहचान करनी है। कैसे करनी है? जब भी किसी चीज को क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है, एक संपूर्ण रूप में पहचान सकता है। क्या? उसके आकारों से। आकार होंगे भाई, किसी प्रकार के आकार बन रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से बन रहे होंगे, तभी तो बच्चा पहचानेगा। तो देखो कैसे पहचानता है फ्रेंड्स, ना प्रत्योक्षण करके, है ना, अमूर्त अनौपचारिक निगमन करके, विश्लेषण करके या औपचारिक निगमन करके। तो कैसे? प्रत्योक्षण करके पहचान सकता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने में संकीर्ण उद्देश्य में शामिल है। तो देखो फ्रेंड, अगर आपको कहीं पर भी संकीर्ण नजर आता है आगे वाले एग्जामों में, तो समझ लो वहां संख्या से बात की जा रही है और आपको वहां पर संख्या देखते ही क्या करना है? आंसर टिक कर देना है। तो देखो फ्रेंड कैसे? बच्चों के विचार प्राकृतिक की गणितीकरण, बच्चों के रूप में सोचने तर्क करने के लिए बच्चों के संशोधनों का विकास या समस्याओं को निरूपित करने और हल करने की क्षमता, या देखो संक्रियात्मक से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास। तो देखो यहाँ पर क्या था? संकीर्ण था, और यहाँ पर क्या? संख्यानात्मक। तो मैंने बोला था जब आपको संकीर्ण कहीं नजर आता है ना, तो आप क्या कर दोगे? संख्यात्मक कर दोगे। देख सकते हो, देखो फ्रेंड्स, यदि महीने की 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार है, तो उसी के चौथे मंगलवार को क्या तारीख होगी? कितना अच्छा दिया गया है। तो देखो फ्रेंड, इसकी मैं आपको एकदम सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो देखो फ्रेंड क्या करोगे, ऐसा आपको अब आगे पूछ लिया जाता है कि ये 16 तारीख है, तो क्या यहाँ पर फ्राइडे है, तो 15 को क्या होगा? थर्सडे होगा। तो इस तरीके से आप 1 2 3 वहां निकाल लोगे, बहुत फास्ट निकल जाता है गिन करके हाथों से, ठीक है। आगे एकदम गिन करके फिर निकाल लेना। तो जो आपका पड़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पर पहली तारीख को क्या फ्रेंड? बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार है ना। और देखो फ्रेंड यहाँ पर पूछा गया चौथा मंगल, तो चौथा मंगल क्या है? देखो फ्रेंड आपको बता दूं मैं, 27 तारीख है। क्या है? 27 तारीख है। और देखो फ्रेंड आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने आपको निकाला था। और देखो फ्रेंड, इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर दूसरी ट्रिक है कि 16 में तो 7 गए, हर हफ्ता क्या होता है? 7 डे का होता है। तो 16 में 7 के 9 बचे, है ना, 9 में 7 के 2 बचे, तो फ्रेंड देखो 2 तारीख को क्या था? हमारा फ्राइडे था, तो एक का क्या हुआ? बृहस्पतिवार हुआ। तो देखो फ्रेंड आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर क्या है? 6 7 7 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? 6 7 7 7। तो इस तरीके से क्या होगा हमारी ये, है ना, 27 तारीख होगी। कितनी होगी फ्रेंड? 27 तारीख, क्योंकि ये 6 डेट को क्या हमारा मंगलवार हो रहा है। और आगे देखो फ्रेंड 7 7 7 21 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा? 27 तारीख हो जाएगी। अच्छा देखो फ्रेंड मैं दूसरी तरीके से भी निकाला, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मैंने आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी ट्रिक्स है, बच्चे कुछ भी नहीं जानते फिर भी देखो कर लेते हैं। देखो ये मेरे वैसे रफ कार पे है जो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। देखो ये 16 शुक्रवार है, यहाँ पर 16 को क्या फ्रेंड हमारा शुक्रवार है, तीसरा शुक्रवार पड़ रहा है, मैंने यहाँ लिखा है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता ना वो भी ऐसे कर लेता है बहुत जल्दी, है ना। तो देखो 15 को क्या होगा, है ना, देखो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। 15 को क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इस तरीके से देखो मैं लिखती गई हूँ। और देखो मैं निकाल लिया यहाँ पर कि 1 तारीख को क्या हमारा बृहस्पतिवार है। चलो आगे क्या होता है, इसमें नीचे क्या करते हैं, माइनस करते चले जाते हैं। और देखो फ्रेंड आगे क्या होता है ना। देखो फ्रेंड 16 तारीख को शुक्रवार था, 17 को क्या होगा, शनि होगा, फिर 18 को रवि होगा, 19 को सोमवार होगा, है ना, 20 को मंगलवार हो। इस तरीके से निकाला। तो देखो फ्रेंड 27 तारीख को हमारा ये चौथा मंगलवार पड़ रहा है, तीसरा। और देखो फ्रेंड चौथा मंगलवार पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है, 27 तारीख को पड़ रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से भी मैंने निकाल लिया है ये,
क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया, आप ये ना कहो कि मैम ने पता नहीं किस तरीके से बता दिया है, क्योंकि फ्रेंड इस तरीके से भी ये निकाल लिया जाता है। बहुत ही सरल है, जो बच्चा कभी ना पढ़ा हो वो भी निकाल लेता है। ऐसे कोई तारीख को रख लेते, नीचे घटाते जाते हैं, ऊपर को फ्रेंड क्या होते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। बस यही होता है फ्रेंड, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। और वैसे ये है कि जब भी ये कैलेंडर करवाए जाएंगे तो मैं ये कैलेंडर जो आपकी रीजनिंग करवाई जाएगी ना सुपर टेट के लिए, तो फ्रेंड मैं बहुत अच्छे से रीजनिंग कराती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आती भी है, और तो मैं आपको कराऊंगी भी। आगे देखो फ्रेंड, आपको आगे क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड? देखो अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। और पाठ्यक्रम के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाठ्यक्रम के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं। कोई पाठ है, ये समझ लो। इसके साथ क्या कर रहे हैं फ्रेंड? बच्चे क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं इसके साथ? देखो फ्रेंड अंतः क्रिया कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं। फिर देखो सभी छात्र अपने स्व अधिगम में, स्व मतलब सभी छात्र है, स्टूडेंट है यहाँ, है ना, अपने अपने अधिगम में क्या करना है? स्वयं अधिगम, स्वयं अधिगम में क्या कर रहे हैं? अंतः क्रिया भी कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। आगे देखो लाभ उठा रहे हैं। क्या लाभ उठा रहे हैं? वे जानकारी के पूर्व अनुभवों से जोड़ रहे हैं, जो उनको पहले की नॉलेज है ना, प्री नॉलेज। क्या फ्रेंड? प्री, मेरी बात को सिर्फ आप समझना है, प्री नॉलेज है, उससे क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को जो भी क्या कर रहे हैं फ्रेंड? एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं कि हाँ वैसे क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है। ट्रेन आ गई। इस प्रकार नए ज्ञान के साथ संबंध को गहरा कर रहे हैं। इस प्रकार क्या कर रहे हैं? नए ज्ञान के साथ इस संबंध को क्या कर रहे हैं फ्रेंड? गहरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्री नॉलेज है इसके साथ ही जो आपका अभी भी बच्चे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसको पढ़ करके उसके साथ क्या कर रहे हैं? संबंध को क्या कर रहे हैं फ्रेंड? बहुत ही गहरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब प्रगतिशील शिक्षा है, बिल्कुल रियलिटी दिख रहा है फ्रेंड्स। जैसे कोई भी छात्र एक चैप्टर पढ़ रहा है, उसके में अनुभव कर रहा है, उसके साथ अंतः क्रिया कर रहा है, उसको मतलब समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, स्व उसका अधिगम कर रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं? आपको तो क्या कर रहे हैं? स्वयं लिख रहे हैं, है ना, स्वयं का इसका अनुभव कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? स्वयं इसका लाभ भी उठा रहे हैं कि हमको भी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, याद हो रहे हैं। आपसे भी कह रहे हैं बच्चे आप भी याद करो, बहुत अच्छे से याद करो, अच्छे से लर्न करो, एग्जाम में एकदम फ्री माइंड से जाओ। तो आप भी वही काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं? इसी चीज का लाभ उठा। तो जो हमारे पास पूर्व नॉलेज है उनको हम नई नॉलेज से क्या कर रहे हैं फ्रेंड? एकदम जोड़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रगतिशील कर रहे हैं, प्रगतिशील कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या? प्रगतिशील शिक्षा ही तो हुई, प्रोग्रेस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। अपने माइंड को क्या कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखो फ्रेंड, राज्य के मानचित्र के एक कोण का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 से 10 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों की मध्य मापी गई दूरी 9 मीटर है, तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी लगभग क्या होगी, है ना। क्या होगी? देखो फ्रेंड आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो सकती है। ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, तो कैसे होगी? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? देखो 110 है ना इंटू 9.7 है ना, तो 110 इंटू 9.7 में क्या कर देंगे फ्रेंड? आप पहले इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब गुणा कर दोगे। फिर जो आएगा उसको फ्रेंड क्या करोगे? आप 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो आप देख लोगे ये यहाँ पर हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। तो ये आपका आंसर कैसा होगा फ्रेंड? एकदम राइट होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फाइल, फोल्डर, पॉकेट या वह स्थान है जहां पर एक बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य समय की अवधि के साथ होता है। क्या है? डायरी है या उपाख्यानात्मक अभिलेख है या शिक्षक की पुस्तिका है या देखो फ्रेंड पोर्टफोलियो है। तो क्या होगा? देखो पोर्टफोलियो होगा। तो देखो ना, अब आपसे क्या पूछा था उसने? पोर्टफोलियो के बारे में पूछा था कि एक फाइल है, ये कोई फाइल है, इसमें बच्चे का पूरा डाटा होता है। ठीक है। फाइल, फोल्डर, पॉकेट मतलब वह स्थान होता है जहां पर बच्चे का क्या होता है? कार्य, बिल्कुल कार्य होता है बच्चे का। जो कुछ भी होता है बच्चा सबसे पहले उसी में जाकर के रखता है। जितना भी डाटा होता है बच्चा एक फाइल में जाकर के रखता है। वो पॉकेट भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमने फ्रेंड पढ़ा था क्या? पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्या है? पोर्टफोलियो क्या है फ्रेंड? आपकी ये क्या है? एक फाइल है। तो फ्रेंड देखो ये आपके पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है।
एंसीडेंटल रिकॉर्ड। ठीक है, एंसीडेंटल रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें बच्चे सभी तरह के रिकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? सभी तरह के रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि देखो बिहेवियर होता है इनका, बिहेवियर होता है ना। देखो फिर स्किल्स होती हैं, है ना, एटीट्यूड होता है। ठीक है, आगे देखो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या होता है आप देख सकते हो। इसमें देखो एकेडमिक, ठीक है, अटेंडेंस, ऑफर अचीवमेंट, बच्चे ने कितना प्राप्त किया, क्या है, ये सब इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है। एग्जाम में अब की बार पोर्टफोलियो के बारे में पूछ लिया है, तो देखो फ्रेंड आपके बारे में ये सब पूछ सकते हैं। त्रुटि का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? तो देखो फ्रेंड क्यों आवश्यक है, यह अध्ययन का, है ना, औपचारिक रूप से संगठित विषय है ना। आगे देखो यह गणित तर्क में प्रमुख प्रक्रियाएं व्याख्या है। यह अधिगम की अक्षमता वाले छात्रों और निम्न प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए क्या है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। यह कई शाखाओं और घटनाओं को शामिल करता है। तो देखो त्रुटियों का तो मतलब यही होता है कि यह अधिगम की अक्षमता वाले छात्रों और निम्न प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आया हुआ था एग्जाम में। एक व्यक्ति ने 30 डे में 600 रुपए की बचत की। एक व्यक्ति ने 30 दिनों में 600 रुपए की बचत की, है ना। 1160 रुपए की बचत करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो हम बहुत ही इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो किस तरीके से होगी, आपको 600 में 30 का क्या कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 20 रुपए आएगा। तो फिर एक दिन का पैसा निकल आएगा। ये क्या था, उसका 1 डे था। ठीक है, अब क्या देखो इसमें पूछ रहा है कि 1160 रुपए में आप 20 का क्या कर दो, फिर डिवाइड कर दो। तो फिर इस तरीके से उसके कितने दिन थे, 58 दिन थे। कितने? 58 दिन थे, 58 डेज। ठीक है, कितना इजी था। आगे देखो फ्रेंड 1/3, 2/9, 5/6 और 4/7 का लघुत्तम समावर्तन क्या होगा? एलसीएम निकालना है। तो देखो फ्रेंड मैंने सबसे पहले ऊपर का ही निकाल लिया है, आप देख सकते हो। 1, 2, 5, 4। देखो इस तरीके से निकाले, इससे कि आपको परेशानी नहीं आई, है ना। इस तरीके से निकाल लिया, ये यहाँ पर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, देखो 20 आ रहा है, 20/3 यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो फ्रेंड एक ट्रेन 30 मई 2002 को पटना से 23:40 से चलना शुरू करती है। तो 1 जून 2020 को 5:15 है ना, 5:15 बजे बम्बई पहुंचती है। तो ट्रेन का कुल यात्रा का समय क्या होगा? तो देखो फ्रेंड क्या होगा, 29 घंटे 35 मिनट होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड आपका लास्ट में क्वेश्चन है मेरे पास। राम के पास 1200 रुपए थे और श्याम के पास 500 रुपए उधार ले लिए। क्या ले लिए उसने? श्याम से 500 रुपए उधार ले लिए, है ना। उसने श्याम को 450 रुपए वापस कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए की धनराशि है? कितने रुपए की फ्रेंड आप देख लो कि 500 में तो 450 रुपए उसने वापस कर दिए, तो केवल उसका 50 रुपए तो बचे और फिर 1200 रुपए उसके पास पहले के थे। इसका मतलब उसका 1250 रुपए बाकी थे उसके पास। तो देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो अंडरस्टैंड किए तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे वैसे मैं फ्रेंड्स अपने हाथों से रिटर्न करके आपको अंडरस्टैंड करती रहूंगी। और फ्रेंड आपको मैं आज पर्यावरण के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी और फ्रेंड बहुत ही आपके लिए लाभदायक भी होगी। बहुत ही आपका क्या करेगी, लाभ करेगी, प्रॉफिट करेगी फ्रेंड, हेल्प करेगी आपकी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।